नमस्कार किसान भाई, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए। तो जैसे कि डेयरी फार्मिंग में हम अच्छा मुनाफा चाहते हैं, तो हमें हमारे जो पशुपालन में अपने पशुओं को रखने के साथ साथ हमें पीछे से ब्रीड भी तैयार करनी चाहिए, तब जाकर जो है हम हमारे डेयरी फार्म को सक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे हम हमारी ब्रीड तैयार करते हैं तो उस समय में बछड़ी जो है हमारी ज़्यादा दूध दे और बछड़ी का अडर जो है वो डेवलप कैसे हो, मतलब कि उसके अडर को बड़ा कैसे किया जाए, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो आज हमने सोचा इसी पर वीडियो बनाई जाए। तो जैसे जब भी हमें बछड़ी हो या गाय हो, आपको यदि उसकी अडर लेवटी को बड़ी करना है तो हमेशा हम आपको अडर और लेवटी के लिए जो भी बताते हैं वो यही बताते हैं कि आपको हमेशा अपनी बछड़ियों के अडर के लिए आप लोगों को जो यूज़ करना है वो है विटामिन एच या विटामिक्स कह लीजिए या इंटाविटा एच कह लीजिए। अब ये सारी चीज़ें अलग अलग एरिया में अलग अलग वैरायटी में अवेलेबल होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं वो या तो हम इंटाविटा एच भी यूज़ कर लेते हैं और विटामिक्स भी यूज़ कर लेते हैं। बस इन्हें खिलाने की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। अडर से रिलेटेड कुछ भी समस्या हो या इम्यूनिटी पावर से लेकर कुछ भी समस्या हो, तो यदि आप ये विटामिन एच या विटामिन ये चीज़ यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, जैसे कि बछड़ियों में या गायों में जैसे कभी भी अडर में कोई समस्या आती है, जैसे मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, थन में छिचड़े वगैरह आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को यूज़ करिए। विटामिन एच या विटामिक्स आप जो भी यूज़ करते हो, आपको पर डे का 10 ml ही यूज़ करना है केवल। यदि हम इससे ज़्यादा देते हैं तो पशुओं की भूख खत्म हो जाती है, पशु खाना कम कर देता है। तो इसलिए कभी भी इसे हमें हद से ज़्यादा नहीं खिलाना है, केवल आपको पर डे का 10 ml देना है। उसके बाद अगर बछड़ियों को आप अडर डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं तो आप 5 से 10 ml के बीच में दीजिए। कि जैसे जब तक फार्म पर हम बछड़ियाँ तैयार नहीं करते हैं तब तक हमें कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि जब ये बछड़ियाँ हमारी बड़ी होंगी, हम इन पर पैसा लगाएंगे और ये बड़ी होकर जब फर्स्ट टाइम में जनेंगी तो जो बाहर से हम गाय खरीद कर लाते हैं उससे कई ज़्यादा दूध ये फर्स्ट टाइम में देंगी। तो इस वजह से जब बछड़ियाँ प्रेग्नेंट हो जाएं उस समय आपको इनका खास कर ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने बछड़ी बड़ी कर ली है, उसे प्रेग्नेंट करा लिया है, वो कंसीव भी हो गई है, पर आप प्रॉपर उसकी देख रेख नहीं करेंगे तो जो हमने जिस पर्पस से बछड़ी को बड़ा किया है वो बछड़ी कभी भी वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, हमारी ये जो ट्रॉय की बछड़ी है, इसने कंसीव कर लिया है, 3 महीने से प्लस की प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब हम इसे जो है इंटाविटा एच स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने इसके लिए इंटाविटा एच मंगा लिया है। अभी हम धीरे धीरे पर डे का इसे केवल 5 ml ही देंगे, क्योंकि ज़्यादा खिलाने से इसकी भूख मर सकती है। और अभी जैसे जनने तक बिल्कुल रेगुलर तो नहीं देंगे, जैसे कि अभी 10 से 15 दिन इधर खिला लिया, फिर थोड़ा गैप देकर फिर थोड़े दिन बाद स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार से थोड़े थोड़े दिन में गैप देकर स्टार्ट करेंगे और देते रहेंगे, जिससे कि इसके अडर की बनावट काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि इसकी माँ खुद अच्छी ब्रीड में है, 40-116। उसके बाद पीछे से ये बछड़ी जब फर्स्ट टाइम में जनेगी तो इसकी माँ से भी ज़्यादा ऐसे दूध देना चाहिए, इसका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए मिल्क में। और बछड़ी को देखकर ही आप लोगों को लगेगा ही सही कि हाँ, क्योंकि आगे ये खुद अच्छे सीमन की है, इसकी माँ खुद अच्छे सीमन की है, तो इसकी वजह से जो आगे चलकर इसका रिज़ल्ट निकलेगा वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। और इसीलिए हमने इसके लिए खास कर इंटाविटा एच मंगवाया हुआ है। उसके बाद जैसे कि अडर डेवलपमेंट पे आते हैं, तो अगर आपकी बछड़ी प्रेग्नेंट है, आप हो सके तो जो प्रेग्नेंट हिफर फीड आता है आप वो स्टार्ट कर दीजिए।
उससे भी काफ़ी हद तक जो है अडर डेवलपमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसमें भी सारी चीज़ें ऐड होती है। उसके साथ साथ मिनरल मिक्सचर ज़रूर से दीजिए, ताकि कोई किसी प्रकार की परेशानी, कोई बीमारी इसे ना लगे। जब भी ऐसी बछड़ी आप फर्स्ट टाइम में प्रेग्नेंट कराएं तो आपको मिनरल मिक्सचर रेगुलर देना ही है। फीड अच्छी से अच्छी खिलानी है। रेडीमेड फीड खिलाएं तो प्रेग्नेंट वाली हिफर फीड खिलाएं। उसके साथ साथ आप विटामिन स्टार्ट कर दीजिए, लिवर टॉनिक स्टार्ट कर दीजिए। प्रॉपर खाएगी और प्रॉपर जुगाली करेगी तो जो है आगे चलकर अच्छा दूध देगी, अच्छे से जनेगी। और जैसे कि जो हम विटामिन वगैरह जो इसको देने की सोच रहे हैं, उससे 2-3 फायदे ये होंगे कि एक तो जो है बछड़ी की बॉडी पर शाइनिंग आएगी, दूसरी इसका इम्यूनिटी पावर जो है स्ट्रांग हो जाएगा, तो जैसे वीकनेस वगैरह भी नहीं रहेगी इसके अंदर। और तीसरी अडर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा। अडर डेवलपमेंट एक बछड़ी हो या गाय हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अडर यदि डेवलप नहीं होगा तो प्रॉपर जो उसकी परफॉर्मेंस है वो पशु कभी दे नहीं पाता। तो इस वजह से हमें खासकर जब बछड़ी प्रेग्नेंट होती है अडर डेवलपमेंट का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही इसका अडर डेवलप होगा, हम अभी से जैसे ही इसे ये सारी चीज़ें देंगे तो जो इसका अडर डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा होगा। और जब ये फर्स्ट टाइम में जनेगी तो जो भी खिलाई पिलाई इस वक्त हम कर रहे हैं उसका असर इसके जनने पर पता पड़ेगा। जैसे कि थन से थन की दूरी अच्छी हो जाती है, उसके बाद प्रॉपर अडर का शेप बन जाता है, अडर जो है विकसित होता है, तो जिसके कारण दूध ज़्यादा देती है, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है। उसके बाद जो अंदर जो अडर की मिल्क वेन होती है वो डेवलप होती है, और मिल्क वेन डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस गाय की मिल्क वेन अच्छी डेवलप होती है वो गाय काफ़ी अच्छा मिल्क रिकॉर्ड बनाती है। इसलिए गायों की खासकर मिल्क वेन देखी जाती है। तो मिल्क वेन को प्रॉपर बनाने के लिए हमें जो है इन्हें विटामिन देना ज़रूरी है। अडर की जो कोशिकाएं हैं, जैसे कि अंगूर के गुच्छे होते हैं, उसी प्रकार से कोशिकाएं गुच्छों के रूप में प्रॉपर डेवलप होती है यदि हम विटामिन देते हैं तो। और जब वो गुच्छे प्रॉपर डेवलप होते हैं तो उससे अडर विकसित होता है। तो ये चीज़ हमें देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ये चीज़ें तो हम दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ जैसे यदि आप जो रेडीमेड फीड अगर पशु को नहीं खिला रहे हैं, अपनी बछड़ी को नहीं खिला रहे हैं, तो आप घर पर मक्का जो है अच्छे से पिसवा कर वो अपनी बछड़ी को ज़रूर से दीजिए, क्योंकि मक्का में कैल्शियम होता है और उस चीज़ से जो आपकी बछड़ी को कैल्शियम मिलेगा और इससे भी अडर डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। पर आपको ये चीज़ देने के साथ साथ विटामिन हमारी तरफ से तो हम यही कहेंगे कि आपको बहुत ज़रूरी है देना पशु को। और जैसे कि अभी आप इस बछड़ी को देखिए, और जब हम इसे विटामिन स्टार्ट करेंगे तो उसके थोड़े दिनों बाद इस पर हम फिर वीडियो बनाएंगे और उसका रिज़ल्ट आपको फिर दिखाएंगे। तब आप लोग खुद देखना कि उसका रिज़ल्ट जो है हमने बताया है वो कैसा है। तो किसान भाइयों, ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए अडर डेवलपमेंट के ऊपर। कई बार किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि बछड़ी का अडर बड़ा करने के लिए हम क्या खिलाएं, तो आप ये चीज़ दे सकते हैं। अब विटामिक्स आपको खिलाना कैसे है, आप उसको जो भी फीड दे रहे हैं उसमें 10 ml नाप कर बिल्कुल आपको डालना है, अंदाजे से नहीं देना है, बिल्कुल नापिए और फीड में मिलाकर अपने पशु को खिला दीजिए। या रोटी अगर आपका पशु खाता हो तो रोटी के ऊपर रख कर आप 10 ml विटामिन जो है लपेट कर और फिर उस रोटी को अपने पशु को रोज़ खिला दीजिए। इस प्रकार से भी आप खिला सकते हैं, क्योंकि विटामिन है जो काफ़ी महंगा आता है और इस वजह से हमें उसे नुकसान नहीं करना है। ऐसा खिलाना है कि प्रॉपर पशु के पेट में जाए और पशु को असर करे। और इसके साथ साथ जैसे कि रेट, ये हर कंपनी का एक अलग अलग रेट होता है। अब आपके एरिया में जो भी कंपनी का अवेलेबल आपको मिल जाए, अब जैसे कभी कोई 1000 रुपये लीटर का भी होता है,
कोई 700 रुपये 800 रुपये लीटर में भी मिल जाता है। तो आपको ऐसी चीज़ खिलानी है जो अच्छी कंपनी की हो और जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हों और जो आपके एरिया में मिल जाए। ऐसा प्रोडक्ट आपको देखना है और अपने पशु को खिलाना है। तो यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर से लिखिए कि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है या नहीं लगी है। और इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ सवाल करना है, कुछ पूछना है तो आप ज़रूर से कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर बनाएंगे। और यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।